Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start assignment 30 of English grammar and that is comprehension. First of all, I read this story, so please listen it carefully. A king once became very angry with one of his ministers. एक बार किंग अपने मिनिस्टर पे बहुत गुस्सा हो गया. He put him in prison for a long time. अब उसने उसको जेल में डाल दिया बहुत लंबे समय के लिए. One day the king happened to visit the prison. अब एक दिन वो क्या करता है, जो किंग है वो प्रिजन की विजिट पे जाता है. When the minister saw him, he fell at his feet and begged to be let out of prison. जब मिनिस्टर किंग को वहाँ पर प्रिजन में देखता है तो उसके पैर के नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से आप बाहर निकालिए. वो उसको रिक्वेस्ट करता है. एज द किंग डिड नॉट विश टू रिलीज हिम, ही सेड टू हिम, इफ़ यू कैन ब्रिंग मी अ हॉर्स दैट इज़ नाइदर ग्रे नॉर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर वाइट, आई विल सेट यू फ्री. अब किंग उससे क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझे कोई ऐसा हॉर्स ला के दोगे कि जो ग्रे भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है और वाइट भी नहीं है, ऐसा घोड़ा अगर तुम मुझे ला के दोगे तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा. द मिनिस्टर रिप्लाइड. अब मिनिस्टर क्या रिप्लाई करता है, इफ़ यू लेट मी आउट ऑफ प्रिजन आई विल फाइंड यू द हॉर्स दैट यू रिक्वायर. मिनिस्टर उस रिप्लाई में कहता है कि अगर आप मुझे जेल में से बाहर निकालेंगे तो मैं आपको ऐसा घोड़ा ढूंढ के दूंगा जैसा घोड़ा आपको चाहिए. सो द किंग रिलीज्ड द मिनिस्टर. After he had been out of the prison for about a month, he went to the king and said, अब किंग जो है वो उससे रिलीज कर देते हैं और उसके एक मंथ बाद यानी एक महीने बाद वो किंग के पास जाता है और कहता है, I have found the horse that you require, please send a man to bring it to you. अब वो किंग से कहता है कि जैसा घोड़ा आपको चाहिए था वैसा घोड़ा मैंने ढूंढ लिया है, आप एक आदमी को भेजिए कि जो वो घोड़ा मेरे पास से ले जाए. बट यू मस्ट नॉट सेंड हिम आइदर ऑन अ मंडे और ऑन अ ट्यूसडे और ऑन अ वेडनेसडे और ऑन अ थर्सडे और ऑन अ फ्राइडे और ऑन अ सैटरडे और ऑन अ संडे. पर वो किंग से कहता है कि आप उस आदमी को मंडे को भी मत भेजिएगा, ट्यूसडे को भी नहीं, वेडनेसडे को भी नहीं, थर्सडे को भी नहीं, इवन फ्राइडे, सैटरडे और संडे को भी मत भेजिएगा. यू मे सेंड हिम ऑन एनी अदर डे दैट यू विश. अब ये जो सारे 7 डेज है उसके सिवा आप कभी भी भेजिए तो मैं घोड़ा वो उसको दे दूंगा. द किंग वॉज सो प्लीज्ड विथ द मिनिस्टर्स रिप्लाई दैट ही मेड हिम हिज मिनिस्टर अगेन. मिनिस्टर का ये रिप्लाई सुन के राजा खुश हो जाते हैं, यानी कि किंग खुश हो जाते हैं और उससे फिर से अपना मिनिस्टर बना देते हैं. Now we will start our exercise 1 of this topic. Answer the questions in a complete sentence. अब यहाँ पर जो questions है उसके complete sentence में हमें answer लिखने हैं. First is, why did the king put the minister in prison? अब राजा ने minister को prison में क्यों डाला था हमें पता है. The king put the minister in prison because king was became angry. राजा गुस्सा हो गए थे इसलिए. Second is, what was the minister's prayer when he showed the king in the prison? जब मिनिस्टर ने राजा को प्रिजन में देखा तब उसने उससे क्या रिक्वेस्ट की थी. When he showed the king in the prison, he fell at his feet and begged to be let out of prison. वो उसके पैरों में गिरा रहा था कि मुझे प्रिजन में से बाहर निकालो. थर्ड वन इज, why did the king release the minister? अब किंग ने उसको रिलीज क्यों किया था, मिनिस्टर को रिलीज क्यों किया था. द किंग रिलीज द मिनिस्टर बिकॉज द किंग रिक्वायर्ड अ हॉर्स दैट इज नाइदर ग्रे नॉर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर वाइट. राजा ने उसको इसलिए प्रिजन में से रिलीज किया था क्योंकि उसको एक ऐसा घोड़ा चाहिए था जो ग्रे भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है और वाइट भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When did the minister go to the king? अब मिनिस्टर किंग के पास कब गए थे. The minister went to the king when he found the horse. जब उसने घोड़े को ढूंढ लिया था, ऐसा घोड़ा जैसा राजा को चाहिए था,
वैसा घोड़ा उसने ढूंढ लिया, तब वो राजा के पास गया था। फिफ्थ वन इज व्हेन शुड द किंग सेंड अ मैन टू ब्रिंग द हॉर्स टू हिम। मिनिस्टर ने राजा को क्या कहा था कि आप आदमी को घोड़ा लेने कब भेजिएगा। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, द किंग शुड सेंड अ मैन टू ब्रिंग द हॉर्स टू हिम ऑन एनी अदर डे आउट ऑफ मंडे टू संडे। हमने आगे ही देखा था कि वो राजा को कहता है कि आप आदमी को तब भेजना जब मंडे भी ना हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, उसमें से कुछ भी ना हो, तब आप उसे भेजिएगा। लास्ट इज वाई डिड द किंग मेक हिम हिज मिनिस्टर अगेन। राजा ने उस मिनिस्टर को अगेन मिनिस्टर क्यों बनाया। द किंग मेड हिम हिज मिनिस्टर अगेन बिकॉज ही वॉज प्लीज्ड विथ मिनिस्टर्स रिप्लाई। मिनिस्टर का जो रिप्लाई था उसे सुनकर वो खुश हो गया और इसलिए राजा ने उसे फिर से मिनिस्टर बना दिया। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2। फाइंड आउट फ्रॉम दिस स्टोरी एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ। अब यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसका हमें ऑपोजिट लिखना है। फर्स्ट इज टू इम्प्रिजन यानी जेल में कैद होना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका ऑपोजिट, रिलीज। सेकंड है टू बी एंग्री विथ यानी गुस्सा, तो यहाँ पर होगा खुश होना, तो यहाँ पे आएगा प्लीज्ड। टू आस्क, तो यहाँ पर आंसर भी आ सकता है और उसका आंसर रिप्लाई भी आ सकता है। लॉस्ट यानी खो जाना, तो यहाँ पे आएगा फाउंड। बिफोर यानी पहले, तो यहाँ पर आएगा बाद में यानी आफ्टर। आइदर, तो यहाँ पर आंसर आएगा नाइदर। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3। गिव द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ। अब यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसका हमें प्लूरल लिखना है। फर्स्ट है फूट, तो होगा फीट। हॉर्स है यानी एक हॉर्स, तो यहाँ पर प्लूरल होगा हॉर्सेस। रिप्लाई तो रिप्लाइज। डी तो डीज। विश है तो विशिश। एंड मैन है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ स्पेलिंग चेंज होगा, MAN की जगह प्लूरल में आएगा MEN, मैन। एक्सरसाइज 4। गिव द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ। ये सारे हम टेंसेस के टाइम भी देख चुके हैं और हमारी असाइनमेंट नंबर 13 है उसमें भी है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये देखकर कंप्लीट कर लेना है और अच्छे से याद भी रख लेना है। एंड हियर आवर टुडेज टॉपिक हैज कंप्लीटेड। राइट डाउन दिस टॉपिक in your workbook. We will meet in next video. Thank you.